ब्लैक हेड्स के बारे में तो हम सब जानते हैं। ये कैसे दिखते हैं, क्यों होते हैं, ये भी हम ज्यादातर जानते हैं। लेकिन क्या आपने अपनी स्किन पर कभी छोटे छोटे व्हाइट कलर के दाने नोटिस किए हैं? अगर आप नहीं जानते ये व्हाइट दाने क्या हैं, तो आपको बता दें, इसका आंसर है व्हाइट हेड्स। हेलो हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी का लाइफस्टाइल सेगमेंट और आपके साथ मैं हूं गरिमा। हमारे चेहरे पर होने वाले इन छोटे छोटे व्हाइट हेड्स को हम कई बार इग्नोर कर देते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे एक बड़े पिंपल में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे चेहरे पर स्कार छोड़ देता है, जिससे चेहरा बेजान नजर आने लगता है और उसका ग्लो मिसिंग लगने लगता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्हाइट हेड्स क्या हैं, क्यों होते हैं, और साथ ही आपको बताएंगे एक DIY मास्क भी, जिससे आपको व्हाइट हेड्स से डील करने में आसानी हो सके। So without any further ado, let's get into the video. हेल्थलाइन में छपे एक आर्टिकल के अनुसार जब आपकी स्किन में प्रोड्यूस होने वाला नेचुरल ऑयल, जिसे सीबम कहते हैं, और डेड स्किन आपके पोर्स को ब्लॉक कर दे तो व्हाइट हेड्स होने लगते हैं। आइए अब समझते हैं कि ये बनते कैसे। हमारे चेहरे की स्किन में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनके बीच में हेयर फॉलिकल्स होते हैं। ये हेयर फॉलिकल्स इतने बारीक होते हैं कि ये कई बार नजर नहीं आते हैं। इन हेयर फॉलिकल्स और सेल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, जिनमें सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो कि सीबम प्रोड्यूस करते हैं। जब सीबम डेड स्किन सेल्स या किसी भी कारण से बाहर नहीं निकल पाता तो वो पोर्स में इकट्ठा होने लगता है और व्हाइट हेड्स बनते हैं। अब समझते हैं व्हाइट हेड्स बढ़ते कैसे हैं। हेल्थलाइन के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस की वजह से सीबम प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारे पोर्स का साइज बड़ा होगा, जिसकी वजह से व्हाइट हेड्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कुछ ऐसी लाइफ स्टेजेस भी हैं जो व्हाइट हेड्स के चांसेस को बढ़ा सकती हैं, जैसे प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन या प्रेगनेंसी। NCBI की कई रिसर्च में ये भी पता चला है कि कई तरह के एक्ने जेनेटिक्स भी होते हैं, जिनमें एक व्हाइट हेड भी है। यानी कि अगर आपके परिवार में किसी को एक्ने की समस्या है या व्हाइट हेड्स की समस्या है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको भी व्हाइट हेड्स या एक्ने की समस्या हो सकती है। तो एक जेनेटिक्स की वजह से भी व्हाइट हेड्स आपको हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ चेहरे पर व्हाइट हेड्स होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आप सिर्फ आपके चेहरे पर व्हाइट हेड्स नहीं होते हैं, आपकी नोज, चिन और आपका फोरहेड का एरिया, जिसे टी जोन भी कहा जाता है, जो हमारी स्किन का सबसे ज्यादा ऑयली एरिया होता है, सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि आपके इन एरियाज पे व्हाइट हेड्स हो सकते हैं। इसके अलावा चेस्ट, बैक, शोल्डर्स और आर्म, कहीं पर भी ये महिलाओं और पुरुषों दोनों में होने की बराबर चांसेस होते हैं। इसके अलावा ये किसी भी एज में आपको हो सकते हैं। व्हाइट हेड से जुड़े कई सारे मिसकंसेप्शंस लोगों के बीच में है और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि बहुत ज़्यादा स्क्रब या फिर बहुत ज़्यादा फेस वॉश करने से व्हाइट हेड की समस्या कम हो सकती है। ये एक गलत धारणा है। ज़्यादा स्क्रब और ज़्यादा फेस वॉश करने से ये समस्या कम होने की बजाय बढ़ सकती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को लगता है कि धूल मिट्टी की वजह से व्हाइट हेड्स नहीं होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। धूल मिट्टी आपके पोर्स को ब्लॉक कर सकती है, जिसकी वजह से आपको व्हाइट हेड्स हो सकते हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि तला भुना खाने का व्हाइट हेड्स से कोई संबंध नहीं है। ये भी एक गलत मिसकंसेप्शन है। आपकी डाइट का आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा असर होता है, तो आप जैसा खाएंगे वैसा आपकी स्किन का ग्लो नजर आएगा। इसलिए तला भुना खाने की बजाय हेल्दी डाइट खाना प्रेफर करें। व्हाइट हेड से नुकसान क्या क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो व्हाइट हेड जब आपकी स्किन पे होंगे तो आपकी स्किन का अपीयरेंस बहुत डल नजर आएगा। आपकी स्किन जो है वो फ्रेश और हेल्दी नजर नहीं आएगी, तो वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन को डल, आपके लुक को डल तो बनाते ही हैं। इसके अलावा काफी हद तक इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप अपने व्हाइट हेड से डील कैसे करते हैं। अगर आपकी आदत है कि आप बार बार व्हाइट हेड्स को नोच रहे हैं, खरोच रहे हैं या उन्हें बार बार छेड़ रहे हैं, तो ये आपके व्हाइट हेड को एक एक्ने में कन्वर्ट कर सकता है और उसके बाद आपकी स्किन पर एक ऐसा स्कार ये एक्ने छोड़ सकते हैं जिनको आपके चेहरे से हटाने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा या फिर कई बार ये परमानेंट भी हो जाते हैं। व्हाइट हेड्स से निपटने के कुछ स्किन केयर टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आपको एक्सफोलिएशन के लिए केमिकल एक्सफोलिएशंस का इस्तेमाल करना है। फिजिकल स्क्रब्स का इस्तेमाल ना करें, वो चेहरे पे बहुत हार्श होते हैं। AHA, BHA या बेंजोइल पेरोक्साइड जैसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें, लेकिन इनका इस्तेमाल शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। किसी एक्सपर्ट से मिलें और समझें कि आपके व्हाइट हेड्स का कारण क्या है। उसके बाद ही आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स को अपनी स्किन पर यूज करें। डबल क्लेंजिंग को अपनी
अपने स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बनाएं। अब डबल क्लेंजिंग क्या होता है? हम जनरली फेस वॉश करते हैं और हमें लगता है कि हमारा चेहरा साफ हो गया है, लेकिन डबल क्लेंजिंग वो होती है जिसमें आप फेस वॉश करने से पहले अपने चेहरे को क्लीन करते हैं। आप चाहे आपने सनस्क्रीन लगाया है या कोई क्रीम लगाई है या मेकअप किया है, पहले उसे रिमूव करते हैं। चाहे आप उसके लिए माइसेलियर वाटर का इस्तेमाल करें या फिर क्लेंजिंग मिल्क का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नारियल तेल या फिर बेबी ऑयल का इस्तेमाल करके भी आप अपने चेहरे को पहले क्लीन कर लें और उसके बाद जब आप फेस वॉश करेंगे तो वो कहलाता है डबल क्लेंजिंग। अपने डॉक्टर से सलाह लेकर आप रेटिनॉल बेस्ड नाइट सीरम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि रेटिनॉल बेस्ड क्रीम या फिर सीरम का इस्तेमाल करने से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर पूछ लें। हफ्ते में एक दिन क्ले मास्क जरूर लगाएं। इसके अलावा अपने डाइट का, खाने पीने का ध्यान जरूर रखें। तो चलिए अब आपको बताते हैं एक DIY मास्क। इसके लिए आपको चाहिए 5 बूंद नींबू का जूस, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून टमाटर का रस, 1 टेबलस्पून शहद, 1 टीस्पून खट्टा दही, 1 एग व्हाइट, 2 ड्रॉप टी ट्री ऑयल, 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर। इन सभी चीजों को मिला लें और अपने चेहरे पर लगा लें। इसे 20 मिनट तक सूखने दें और 20 मिनट के बाद जब ये सूख जाए तो आप हल्के से पानी से इसे गीला करके हल्के हाथों से स्क्रब करना शुरू करें। हल्के हाथों से 3 से 5 मिनट तक इसकी मसाज करें और उसके बाद अपने चेहरे को धो लें। क्योंकि इसमें राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा मिला है तो इसकी जो बारीक पार्टिकल्स हैं वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम करेंगे, वो भी बिना नुकसान पहुंचाए। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए ऑर्डिनरी। बाय बाय।